हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 जून और हम 28 जून से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में कर्नाटक की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ कांत। किसको किया गया है? अमिताभ कांत को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमिताभ कांत, जिन्होंने नीति आयोग के सीईओ और भारत के G20 शेरपा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश की सेवा की, अब कर्नाटक की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। वे अपने 45 साल के प्रशासनिक अनुभव से भारत में फेयरफैक्स की दीर्घकालिक निवेश रणनीति को मजबूती देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? हाल ही में किस फॉसिल पार्क यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है सलखन फॉसिल पार्क को। सलखन फॉसिल पार्क को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में जगह मिली है और जो विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये पार्क दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है, जहाँ करीब 1.4 अरब साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स और शैवाल जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत देश। कौन करेगा? भारत देश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी का अधिकार जीतकर इतिहास रचा है। 1985 में शुरू हुए इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन की मेजबानी करने वाला भारत दक्षिण एशिया का पहला देश होगा और ये खेल गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित होंगे, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 के अंदर। ये द्विवार्षिक है, जो 2 वर्षों के अंदर एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन किया गया, ये किस राज्य के अंदर, किस राज्य में से संबंधित है? तो ये है असम से। इस राज्य से असम। असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव माना जाता है। साल 2025 में ये मेला 22 जून से 26 जून तक मनाया गया है और इसे अक्सर पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का महाकुंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा अपने जयपुर राजस्थान के अंदर। कहाँ होगा? जयपुर राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन की जानकारी दी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर खेला जाएगा।
पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों संयुक्त रूप से इसी गेम्स की मेजबानी करेगी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये कौन सा संस्करण है? 5वां, और इसकी शुरुआत फरवरी 2020 के अंदर हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2020 में, और ये 5वां संस्करण है। ये खेल अंडर 25 एथलीटों के लिए है। इससे पहले मई 2025 में बिहार में अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? मई 2025 के अंदर बिहार के अंदर अंडर 18 खेलो इंडिया गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा देश क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वाड की फुल फॉर्म की, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में होगी, और अमेरिका इसे बैठक की मेजबानी करेगा। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवैया शामिल हो गए। अमेरिका फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोकपर्सन टॉमी पिगोट ने इसकी जानकारी दी है। और क्वाड देश के अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये देश शामिल है। बात करें इसके उद्देश्य की, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना। और ये बैठक 2025 क्वाड लीडर समिट के लिए आधार तैयार करेगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। और क्वाड की शुरुआत 2004 के अंदर कब हुई थी? 2004 में। हिंद महासागर सुनामी के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए की गई थी। इसके लिए की गई थी हिंद महासागर में सुनामी के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में लोक महोत्सव बोनालू भक्ति और उत्सव शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में लोक महोत्सव बोनालू भक्ति और उत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना के अंदर। कहाँ हुआ? तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें बोनालू त्यौहार के बारे में, तो ये इसकी उत्पत्ति तो ये है कि पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना, विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर मनाया जाता है। उद्देश्य श्रद्धालु माँ काली और बोनम क्या चीज़ होती है? जिसका जो चावल, गुड़, दही और नीम पत्तों का एक मिश्रण होता है, वो इस माँ काली को अर्पित किया जाता है, जिससे वे बीमारियों और आपदाओं से रक्षा करती है। ये त्यौहार 19वीं सदी में फैली महामारी के दौरान माँ काली से मिले संकट के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आरंभ हुआ था। जो 2025 में बोनालू उत्सव की प्रमुख झलकियों के बारे में बात करें तो प्रारंभ स्थल है इसकी श्री जगदम्बा माँ काली मंदिर, गोलकोंडा किला। यहाँ से ये प्रारंभ होगा और मुख्य अर्पण होगा। पहला बोनम भव्य शोभा यात्रा के साथ लंगर हौज क्रॉस रोड से लाया जाएगा। बात करें विशेष प्रस्तुति की, तो अग्नि प्रदर्शन कलाकारों और पारंपरिक पोतराज नृत्यों ने धार्मिक रंग में सांस्कृतिक जीवंतता जोड़ी है। और महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो पारंपरिक वेशभूषा में हजारों महिलाओं ने पूजा और अर्पण में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोहरान ममदानी किस देश के पहले भारतीय मूल के मेयर बनेंगे? जोहरान ममदानी किस देश के पहले भारतीय मूल के मेयर बनेंगे? तो ये बनेंगे न्यूयॉर्क के। इसके बनेंगे न्यूयॉर्क के। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर होंगे जोहरान ममदानी। फिल्म मेकर मिलन नायर के बेटे हैं, जो 2018 में मिली नागरिकता, अमेरिकी जो नागरिकता है तो 2018 के अंदर मिली थी।
और इनकी जो पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। और नवंबर में मेयर पद में जनरल चुनाव में उनकी भी जीत लगभग तय मानी जा रही है। और ये आमदनी मेयर चुनाव, अगर ममदनी मेयर चुनाव जीते तो वे न्यूयॉर्क के टाउन के इतिहास में पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेयर बनेंगे। वो 2015 से न्यूयॉर्क की राजनीति में सक्रिय है और 2017 में वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े थे। और 2 साल बाद 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में क्विस के एस्टोरियो से जीते थे। वे क्वींस के एस्टोरियो और आसपास के इलाकों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग 26 जून 2025 को देहरादून के अंदर आयोजित की गई थी। और हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के अंदर किया गया। और भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल राज्य के अंदर स्थापित किया गया है। और भारत ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश के साथ सबमरीन उपयोग के सहयोग के लिए समझौता किया है। और हाल ही में चीन देश में इंसानों को संक्रमित करने वाले नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है। कर्नाटक राज्य के मंदिर में 15वीं शताब्दी के प्राचीन दीपक की खोज की गई है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना आगरा के अंदर की जा रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।